Hello guys, welcome back to another video. Another part of the series that is P for finding vulnerability, and this is the fourth video. तो आज हम बात करेंगे एक vulnerability के बारे में, that is email spoofing. अब जिनको भी नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि आखिर ईमेल स्पूफिंग क्या होता है और ये किस तरीके से हम वर्क में लेने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले समझते हैं ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। जिनको पता है इट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है ना, सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, दैट इज company.com, ठीक है, ये उसका URL है या वेबसाइट है, ठीक है। अब जो कंपनीज आपको ईमेल भेजती हैं वो कैसे फॉर्मेट में होता है, ऑफिशियल फॉर्मेट में होता है। सपोज फॉर एग्जांपल सपोर्ट, ठीक है, @company.com, जो भी उनका नाम है, ठीक है, company.com, ठीक है। तो इस तरीके का ईमेल वो भेजते हैं, ठीक है। लेकिन ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है ना, बेसिकली जो हैकर होता है, फिर जो अटैकर होता है, वो क्या कर सकता है, वो ट्रिक कर सकता है, ठीक है। ट्रिक क्या करेगा, वो ट्रिक ऐसा करेगा कि वो, ठीक है, एज ए हैकर वो आपको क्या कर सकता है, कंपनी के डोमेन पे, ठीक है, कंपनी के अपने डोमेन पे आपको ईमेल भेज सकता है, ठीक है, आपको ईमेल भेज सकता है। दैट इज द थिंग, इसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। यानी कि जो हैकर होता है वो रेप्लिकेट करता है एज ए लेजिटिमेट कंपनी, एंड वो आपको ईमेल भेजता है ताकि ट्रिक कर पाए फॉर यू टू एंटर सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए जिससे कि वो आपके डेटा को चोरी कर। तो ये होता है ईमेल स्पूफिंग, एंड बहुत ज़्यादा मतलब वैसे P4 कैटेगरीज में आता है, लेकिन एक तरह से क्रिटिकल लेवल का ये रहता है, ठीक है। तो अभी ये किस तरीके से काम करता है, अभी इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। देन मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ढूंढना होता है एंड प्रॉपर इसका स्टेटमेंट, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक टारगेट को लेने वाले हैं, ठीक है। अब वो टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है web.com, ठीक है। इस टारगेट डोमेन का हम यूज़ करने वाले हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो वेबसाइट का बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं वो है MX टूलबॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम वो डोमेन का यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे web.com ये डोमेन हम यूज़ करने वाले हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ना कुछ डिटेल्स निकालेंगे। इसके लिए हम दो चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ क्या है, DMARC, ठीक है। इसका रिकॉर्ड हम चेक करेंगे कि ये जो DMARC है ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके फिर DMARC के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हमें DMARC रिकॉर्ड्स दिख चुका है, सारे DMARC रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी का, ठीक है, SPF रिकॉर्ड निकालेंगे, ठीक है। अब उसको तो निकालेंगे कैसे, हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आके क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर जाकर, या फिर यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा SPF लुकअप करके, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये SPF लुकअप करेगा, एंड यस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंटेक्स चेक इनवैलिड सिंटेक्स फाउंड, एंड ये प्रॉपरली असाइन नहीं है, ठीक है। अब ये दो एक्चुअली में क्या है, बेसिकली DMARC और SPF जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके ईमेल को स्पूफ होने से बचाते हैं, ठीक है। और अगर ये रिकॉर्ड्स प्रॉपरली अलाइन नहीं है आपके डोमेन वगैरह के साथ, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, आपका ईमेल स्पूफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मतलब एक अगर भी चेक प्रॉपरली नहीं है ना, तो आपका ईमेल स्पूफ हो सकता है, ठीक है। तो पूरे चेक चाहिए हमें, ठीक है, पूरे वैलिड चाहिए। तो यहाँ पे DMARC तो सारे वैलिड हैं, लेकिन जो SPF है ये वैलिड नहीं। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो हमें बेसिकली स्पूफ ईमेल भेजना पड़ेगा अपने आप। तो उसके लिए जो वेबसाइट हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला वेबसाइट है, जिसका URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्पूफ ईमेल भेजने की कोशिश करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो फॉर देट यहाँ पे हम पहले देंगे कौन सा, फ्रॉम नेम, नेम हम रख देंगे एडमिन, ठीक है, एडमिन का नाम रख देंगे, सॉरी, ठीक है। एंड फ्रॉम ईमेल क्या रहेगा, फ्रॉम ईमेल रहेगा बेसिकली हम कोई भी नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सपोर्ट, ठीक है, या फिर एडमिन। लेकिन जो @ के बाद जो डोमेन रहेगा वो हमारे टारगेट डोमेन रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं रख रहा हूँ फॉर ईमेल रहेगा हमारा, सपोज वही सपोर्ट रख देते हैं, सपोर्ट
@web.com, ठीक है। एंड 2 पे हम रख सकते हैं लाइक मैं काम करता हूँ 2 पे ये रख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो 2 पे अपना ईमेल रखना है, ठीक है, जिस पे आप ईमेल लेना चाहते हो। बट कभी-कभी लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, तो जीमेल वाला ईमेल होता है, उस पे आपको मेल नहीं आता है, ठीक है। तो आपको कोई अल्टरनेट ईमेल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये ब्लॉक कर देता है फेक ईमेल या फिर स्पैम समझ के। तो आइदर आप एजुकेशन बेस्ड जो एडू ईमेल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर रिले ईमेल जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें से कोई आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डालूंगा दैट इज़ ईमेल स्पूफ करके, एंड यहाँ पे हम बॉडी डालेंगे दिस इज ए टेस्ट ईमेल टू चेक ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। अभी इतना इतना करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैप्चा वगैरह जो भी है ये वाले चेक कर लेता हूँ। ओके डन, वेरीफाई, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं आपको ईमेल पे लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेल हमें आया हुआ है, ठीक है। एंड ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि कहाँ से आया है, support@web.com, जो दूसरा डोमेन है बट हमने अपने आप को भेजा हुआ है। एंड ये वही ईमेल है, ठीक है। आपको अगर डाउट ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई रिकॉर्डेड वगैरह कुछ ऐसे है नहीं, ओरिजिनल जीमेल है, ठीक है। मैंने अपना जीमेल नहीं दिया है बेसिकली, बट मैंने रिले यूज़ किया है। रिले आपका अगर पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम एक ईमेल एड्रेस इसको यूज़ करते हैं रिले के जगह पे, बेसिकली अपने खुद के ईमेल के जगह पे कोई दूसरा ईमेल यूज़ करते हैं जो हमारे मेन ईमेल पे फॉरवर्ड कर देता है ईमेल एड्रेस को, आई मीन मैसेजेस को, ठीक है। उसको लाइक रिले ईमेल की तरह बोलते हैं या फिर फॉरवर्डिंग ईमेल की तरह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज आया जो कि हमने टाइप किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इनबॉक्स वगैरह है, एंड टाइम भी आप देख सकते हो 1 मिनट है को जस्ट अभी हमने किया था, ठीक है। एंड दिस आर द थिंग, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर या फिर रिकॉर्ड करके आप डायरेक्टली इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो पीओसी का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, जैसे मैंने दूसरे पे दिया था। बट अगर अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। तो हाँ, एक और चीज़, वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर लेना, बिकॉज हम 1K पहुँचने के बाद ट्राई हैक में वाउचर्स का गिव अवे करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है ना। तो कुछ अगर डाउट होता है ना इस चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट कर देना, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर देना, कम्युनिटी ज्वाइन कर देना, लिंक आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द थिंग, आपको ईमेल स्पूफ ईमेल कैसे मिल सकता है। एंड यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस कोई दिखाने रहा हूँ, अगर मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है, रेफरेंस वगैरह का। क्योंकि इसको मैंने आपको लाइव दिखाया, तो आई थिंक इसमें कोई रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव टारगेट लेके दिखाया, ठीक है। मतलब इसमें कोई मैंने रेप्लिका यूज़ नहीं किया है, कोई डेमो वेबसाइट का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट एक डोमेन का यूज़ किया, और ये डोमेन वर्किंग है। मैं आपको अगर दिखाऊँ web.com, अगर मैं दिखाऊँ आपको डोमेन, ये डोमेन प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। इसका मैंने अभी आपको यूज़ के शो किया, ठीक है। ये वाला है डोमेन, ठीक है। मतलब ये वाला उसको वेबसाइट है जो भी है, web.com करके, नेटवर्क सॉल्यूशंस करके कुछ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्किंग है, तो इसका मैंने अभी आपको दिखाया। सो या दिस इज़ द थिंग। सो वही रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू।